भगवान की कथा हमारा सुधार करती है, हमें सद्मार्ग दिखाती है कथा। विद्वानों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा जो अच्छी अच्छी बातें हमें बताई जाती हैं, अगर एक बात, एक चौपाई जीवन में उतर जाए ना, तो जीवन बदल ही जाता है, धन्य हो जाता है जीवन। जिस प्रकार से वस्त्र पर, जो मैला वस्त्र है, मैले वस्त्र पर जब तक साबुन नहीं लगती तब तक ही वो गंदा रहता। साबुन लगी, जल डाला, उसे मसला रगड़ा, वस्त्र मैल छोड़ देता है। विद्वान कहते हैं अगर जीव सत्संग से उसका संपर्क हो जाए, संतों से जीव का संपर्क हो जाए, तो फिर पाप रूपी मैल छूटने में देर नहीं लगती। कुमार्ग से हटने में फिर देर नहीं लगती। जब तक हम अपने जीवन में सद्मार्ग को नहीं अपनाते, हम तब तक ही दुखी हैं। सद्मार्ग हमें किसी संत ने दिखा दिया, हम उस मार्ग पर चल पड़े, तो फिर जीवन धन्य ही हो जाता। ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। तुलसी बाबा ने भी लिखा है कि सठ सुधरई सद संगति पावा। सठ माने मूर्ख, संतों का संग पाकर के जो मूर्ख होता है ना, वो भी सुधर जाता है, अच्छे मार्ग पर चल पड़ता है। अगर हमें अपने जीवन को धन्य करना है तो हमें गलत मार्ग का त्यागन करना ही चाहिए। हमारा जीवन तभी धन्य होगा जब हम सद्मार्ग जीवन में अपनाएं, भगवान की भक्ति अपने जीवन में हम अपनाएं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि अपने परिवार को छोड़ दें, घर बार को, कारोबार को छोड़ दें। सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए ईमानदारी के साथ में हम अपना बिजनेस करें। जो ड्यूटी परमात्मा ने हमें दी है हम उसे करें, अपने बच्चों की परवरिश करें, लेकिन कभी भी बच्चों को अनीति से कमा हुआ जो धन होता है ना, अनीति से कमाए धन से जो अन्न खरीदा जाता है, वो हमारे बच्चों के मन को बिगाड़ने का काम करता है। इसलिए जीवन में इस बात का ध्यान रहे, हमारे बच्चों को अनीति से कमाया हुआ धन प्राप्त ना होए, मेहनत से हम जो कमाएं वो हमारे बच्चों को मिले, हमारे बच्चों का मन बिगड़ेगा नहीं। आज क्या हो रहा है हमारे समाज में? बाप कहता है कि बेटा मेरा सम्मान नहीं करता, नीति से, मेहनत से, ईमानदारी से कमा हुआ अन्न जब बच्चों को खिलाएंगे ना, तो बच्चा आदर करेगा। चोरी से, छल से, पाप से कमा हुआ अन्न हमारे बच्चों के मन को भी बिगाड़ देगा। गलती हमारी क्या है कि हम अपने बच्चों के लिए धन जोड़ना चाहते हैं। धन जोड़ करके, अथाह धन, कितना धन जीव को चाहिए? एक सेठ के पास में 7 पीढ़ियों तक का धन था। 7 पीढ़ी आराम से बैठ करके खा ले, इतना धन था। लगन क्या है? 8वीं पीढ़ी के लिए भी धन हो जाए। 7 पीढ़ी तो खा सकती है, पर 8वीं का क्या होगा? इतना धन कमाऊं जो 8वीं पीढ़ी भी आराम से बैठ के खा ले। किसी संत के चरणों में गए, महाराज कोई उपाय ऐसा बता दो, 7 पीढ़ियों का तो धन है, कोई ऐसी कृपा कर दो 8वीं पीढ़ी भी बैठ के खा ले। महात्मा जी ने कहा
सेठ जी धन चाहते हो? बोले हाँ। बोले दान किया करो, धन की कमी नहीं रहेगी। बोले ठीक है। सबसे अच्छा दान क्या होता है महाराज? बोले सबसे अच्छा दान है अन्न का दान। हमारी मेहनत से कमाए हुए पैसे से कोई गरीब व्यक्ति रोटी खा ले, भोजन कर ले, ये बड़ा अच्छा दान है। तो एक ब्राह्मण के घर में गए आटा लेकर, 5 किलो आटा, 2 किलो आटा, जितना भी आटा लेकर के ब्राह्मण के घर में गए। ब्राह्मण देवता, मैं आपको ये अन्न देने के लिए आया हूं। बोले जरा ठहरो सेठ जी। बोले क्या करोगे? बोले मैं देख लूं आज के लिए दोनों समय का भोजन बनाने के लिए मेरे पास में आटा कितना है कि नहीं। जाकर के अपनी रसोई में ब्राह्मण ने देखा 2 समय का आटा पर्याप्त था रसोई में। आकर के हाथ जोड़े पंडित जी ने, सेठ जी मेरे घर में आज दोनों समय भोजन बन सकता है, मुझे नहीं चाहिए, किसी जरूरतमंद को दान करो, जाओ। सेठ ने कहा आज का दोनों समय का है? बोले हाँ। बोले कल की चिंता नहीं? पंडित जी ने कहा सेठ जी जिसने आज की व्यवस्था की है ना, वो कल की व्यवस्था भी जरूर करेगा, मुझे परमात्मा पर पूरा विश्वास है। सेठ जी की आंखें खुल गई। मैं 7 पीढ़ी का धन कमाए बैठा हूं, 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी आराम से, और मुझे 8वीं पीढ़ी की चिंता रहती है। और ये ब्राह्मण देवता कितना संतोषी, इसे कल की भी चिंता नहीं। चरणों में गिर पड़े, सेठ जी ब्राह्मण देवता मुझे तो तुमसे ज्ञान मिल गया, मैं रात दिन कूटता रहता, मैं रात दिन बेचैन रहता कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। 7 पीढ़ी के लिए बैठकर खाने के लिए बहुत धन है मेरे घर में, पर आज आपने मेरी आंखें खोल दी। सेठ ने भंडारे खोल दिए, मंदिर बनवाने शुरू कर दिए, और पैसे को धर्म के मार्ग पर लगाया। यहां हम संसार में जो आए हैं ना, केवल धन कमाने के लिए नहीं आए। धन कमाइए, नीति से कमाइए, अनीति से कमाया धन बच्चों को ना खिला देना, नहीं तो बच्चे नालायक हो जाएंगे। लायक बच्चों को बनाना है तो ईमानदारी से, मेहनत से हमें कमा करके अपने बच्चों को खिलाना चाहिए।